जेना बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की पंक्ति में बैठती थी। जीना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। एक दिन कॉलेज जाते समय जेना का चश्मा फर्श पर गिरकर टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद जेना सैम सैम चिल्लाने लगी। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश पड़ा देखा। दोनों कार से उतरकर सैम के पास गए। सैम मर चुका था। उन्होंने जासूस मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचे और 4 संदिग्धों की पहचान की। घटना स्थल के पास 2 और संदिग्ध थे। रिक, मैं अपनी कार चला रहा था जब मैंने सैम को देखा। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेना, मैंने सैम को फर्श पर पड़ा हुआ देखा और मैंने रिक को कार रोकने के लिए कहा। रियाना, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। जैमी, मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जेना की चीख सुनकर यहाँ आया हूँ। उनके बयान सुनकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कौन है? अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो दूर से सैम के शव को कैसे पहचाना जा सकता था? उसे पहले से ही पता था कि सैम का शव वहां पड़ा है। डेमन, स्टीफन, ऑलिरिक और सैम रूममेट थे। उन चारों की घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थी। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उसकी जिम्मेदारी उन चारों के लिए भोजन पकाने की थी। स्टीफन का काम कपड़े धोना था। अलारिक का काम किराने की खरीदारी करना था और सैम सफाई का प्रभारी था। एक दिन जब अलारिक किराने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट गया तो किसी ने उसे गोली मार दी। जासूस मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर पहुंच गए। अन्य 3 रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डोमन, मैं खाना बनाने में व्यस्त था। खाना तैयार है। स्टीफन, मैं कपड़े धो रहा था। सैम, घर वास्तव में गंदा था, इसलिए मैं सफाई में व्यस्त था। उनके बयानों का विश्लेषण करके क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? डेमन ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। वह जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा। वह हत्यारा है।